अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल कौसर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे बताऊंगी। और सबसे अहम और बड़ा फ़ायदा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से बामुशर्रफ होना है। कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिसको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। और जो लोग बे औलाद हैं वो इस वजीफ़े पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उनको औलाद जैसी नेमत अता करेंगे और उनका दामन खुशियों से भर देंगे और उनकी तमाम हजातों परेशानियां दूर कर देंगे। सूरह अल कौसर पढ़ने की कुरान पाक की बहुत छोटी सी सूरत है, लेकिन इसके पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अकाबिरीन के किए हुए अमल जिनको हम वज़ाइफ कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला से किसी मखसूस इसम को या फिर किसी दुआ को या किसी आयत को ज़िक्र करते हैं एक मखसूस तादाद में। जब हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला अपने लामहदूद ख़जानों में से उसे पूरा करते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला उन अकाबिरीन के हाजात को पूरा फरमाते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाएंगे और आपको आपके ख़ास मकसद में कामयाबी अता फरमाएंगे। मैं आपको सूरह अल कौसर का जो वजीफ़ा बताऊंगी, आप उस पर उसी तरह अमल करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होगा और आपकी हाजात ज़रूर पूरी होंगी। वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी मुश्किल आजमाइश ना हो क्यों ना हो, आप उस पर अमल करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर किसी दुश्मन से छुटकारा हासिल करने के लिए कर रहे हैं या जादू का असर दूर करने के लिए कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल इस वजीफ़े के अमल से आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको सूरह अल कौसर का शान नज़ूल भी बताना चाहूँगी कि हज़रत अबी बिन बहकी हातिम के दलाइल में नबूवत में जो हज़रत मोहम्मद बिन हुसैन से नकल करते हैं कि जिस की औलाद मर जाए उसे अरब वाले अबतर कहते थे, जैसा कि इस आयत के आखिरी अल्फाज अबतर का है। तो अरब वाले उसे अबतर कहते थे, यानी मकतूल नस्ल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कासिम या इब्राहिम का बचपन में इंतकाल हो गया तो लोगों ने आपको अबतर नाजुबिल्ला कहना शुरू कर दिया और इसके ज़मन में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। तो जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके पर अमल करने से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ज़रूर औलाद जैसी नेमत से नवाजेंगे और आपकी खाली झोली को भर देंगे और आपका दामन खुशियों से भर देंगे। अगर कोई शख्स औलाद से महरूम हो तो सूरह अल कौसर को बावजू 500 बार रोज़ाना पढ़ा करें और पाबंदी के साथ ये अमल मुकम्मल 3 माह तक करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल साहिब औलाद हो जाएगा। अगर 1000 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार पढ़ा करे तो इस नियत से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ज़ियारत फ़ैज़ बिशारत से कामयाब होगा। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। नज़ूल बारान रहमत के वक्त 100 बार पढ़ें, जो दुआ करें कबूल होगी। अगर कोई किसी शख्स ने घर में जादू दफन कर दिया हो, इस सूरह का विद करने से जादू दफन करने की जगह मालूम हो जाएगी और जादू का असर भी दूर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, छोटी सी सूरत पढ़ने के कितने सारे फ़वाइद आपको हासिल हो रहे हैं। ये कुरान पाक की छोटी सी सूरत है और ये आप सबको तो ज़ुबानी याद होगी। आप जिस मकसद के लिए इस छोटी सी सूरत का वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपको उस मकसद में कामयाबी नसीब होगी। और इसके साथ साथ मैं एक और फ़ायदा भी बताना चाहूँगी। दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, उसके शर से महफूज रहने के लिए बावजू अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ें। उसके बाद 313 मरतबा सूरह कौसर तिलावत करें। जब आयत इन्ना शानियका हुवल अबतर पर पहुँचे तो हर बार दुश्मन के दफ़ा का तसव्वुर करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दुश्मन दफ़ा हो जाएगा। आपको आपके दुश्मन से निजात मिल जाएगी और आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने इस वजीफ़े पर पूरे कामिल यकीन के साथ अमल करना है तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपको आपके मकसद हासिल हो जाएगा। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। वो भी जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहें, अल्लाह ताला उनको उस मकसद में कामयाबी अता करें।